नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। हम चित्रकला हमने स्टार्ट किया था कल, है ना। आया कुछ समझ में, कुछ याद हुआ, है ना। कुछ कुछ बातें हैं याद करने की, फिर उनको थोड़ा बहुत समझ लेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। देखो, अगर एक सवाल आता है कि राजस्थान में चित्रकला का जनक, है ना, शब्द को समझना, राजस्थान में चित्रकला का जनक तो है आनंद कुमार स्वामी, है ना। पर हम जानते हैं कि महाराणा कुंभा जो है वो जितनी भी कलाएं हुई हैं उनके क्या माने जाते हैं, मतलब जनक माने जाते हैं। जैसे कि अगर किलों का निर्माण भी माना जाए तो सर्वाधिक कुंभा के काल के अंदर हुआ। स्थापत्य कला का जनक भी कुंभा को कहा जाता है। अगर इसी तरह से सवाल आ जाता है कि राजस्थानी चित्रशैली का जनक क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको कल बताया कि आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अंदर राजपूताना पेंटिंग्स नामक बुक लिखी, उससे पहले जो है वो इस शैली को राजस्थानी चित्रशैली ना कह के राजपूत चित्रशैली कहा जाता था। अलग अलग जो विद्वान आए उन्होंने इस शैली को क्या दिया, नाम दिया। उसके बाद में ये राजस्थानी चित्रशैली कहलाई। अगर हम बात करें कि राजस्थान में चित्रकला का जनक तो है आनंद कुमार स्वामी, अगर सवाल आता है राजस्थानी चित्रशैली का जनक तो है महाराणा कुंभा। कौन है महाराणा कुंभा? तो इस सवाल का आप ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से क्या लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 15वीं से 16वीं सदी के मध्य। कब हुआ है? 15वीं से 16वीं सदी के मध्य। पर अगर आपको सदियां दी जा रही है तब तो आप 15वीं से 16वीं सदी लगा लेंगे, पर अगर आपको ईयर के रूप में दिया जाएगा तो फिर क्या लगाओगे, 1500 ईस्वी। क्या लगाओगे? 1500 ईस्वी। अगर हम राजस्थान का आधुनिक जनक की बात करें तो वो कौन है? कुंदनलाल मिस्त्री। कुंदनलाल मिस्त्री आधुनिक जनक कौन हो गया? कुंदनलाल मिस्त्री। भारत में चित्रकला का जनक कौन है? भारत में चित्रकला का जनक रवि वर्मा। कौन है? रवि वर्मा, जिनका संबंध कहां से आता है? केरल से, जो कि भारत का सबसे ज्यादा क्या है, साक्षर जिला है। फिर अगर हम उसके आगे बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया वो कौन सा लिखा गया, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो चित्रित ग्रंथ लिखा गया वो क्या लिखा गया? 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, जिसको हम ओद नियुक्ति सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ओद नियुक्ति सूक्त, जो वर्तमान में कहाँ रखा गया है? जिनभद्र संग्रहालय जैसलमेर। जिनभद्र संग्रहालय जैसलमेर। ये तो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ हो गया। फिर हमने बताया कि चित्र की शैली का जो उद्गम है वो मेवाड़ शैली से हुआ है। कहां से हुआ है? मेवाड़ से हुआ है। तो मेवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि किसके काल के अंदर बना है? तेज सिंह के काल के अंदर। कब बना है? तेज सिंह के काल के अंदर। फिर मैंने आपको राजस्थान का दूसरा चित्रित ग्रंथ बताया था, वो था सुपासना चरित्रम। क्या था? सुपासना चरित्रम, जो कि किसके शासन में बना है? मोकल के काल में बना है, और जिसका चित्रकार कौन था? हीरानंद। क्या लिखाया था? हीरानंद। अब फिर मैंने उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांट दिया। 4 भाग कौन कौन से? मेवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली, हाड़ौती चित्रशैली और ढूंढाड़ चित्रशैली। और मेवाड़ चित्रशैली को आज हम पढ़ेंगे। और मेवाड़ चित्रशैली के अंदर भी हमने 4 भाग करे थे। उसके अंदर सबसे पहला उदयपुर था, फिर नाथद्वारा था, फिर देवगढ़ था, और फिर क्या था? चावंड था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले उदयपुर चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली के अंदर सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है उदयपुर चित्रशैली। देखो, किसी भी चित्र शैली के अंदर आपको 5 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो उसका प्रारंभ, एक उसका स्वर्ण काल, एक उसके अंदर प्रयुक्त रंग, एक उसके चित्रकार, और एक उस चित्र शैली की क्या विशेषता है। ये 5 बातें जो है हर एक चित्र शैली की अलग अलग होंगी, और अलग अलग होने के साथ में वो 5 बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा और कौन से ग्रंथ उस चित्र शैली के अंदर रचित हुए वो तो मैं बताऊंगी, पर ये 5 बातें जो है वो आपको मेनली याद रखनी। तो क्या क्या याद रखना है कि प्रारंभ किसके शासन काल में हुई। दूसरी बात क्या याद रखनी कि स्वर्ण काल किस शासन का है, किस शासक का है। स्वर्ण काल किस शासक का है। तीसरी बात आपको याद रखनी कि इसके अंदर प्रयुक्त रंग कौन सा है। चौथी बात आपको याद रखनी कि इसके अंदर चित्रकार कौन है। 5वीं बात जो याद रखनी वो याद रखनी कि चित्रशैली की विशेषता क्या है, क्योंकि परीक्षा में जब सवाल आता है तो उसमें क्या होता है, चित्रशैली की विशेषता देके आपको पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से इस तरह की विशेषताएं किस चित्रशैली के अंदर है। तो अगर हम मेवाड़ के चित्रशैली की बात करें तो इसका जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है राणा कुंभा का काल। किसका काल माना जाता है? राणा कुंभा का काल। तो उदयपुर चित्रशैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ है? राणा कुंभा के काल में। अभी मैंने बताया राजस्थानी चित्रशैली का जनक, इनको क्या कहा जाता है? राजस्थानी चित्रशैली का जनक। स्वर्ण
काल जो है वो है जगत सिंह प्रथम का काल। क्यों है जगत सिंह प्रथम का काल? जगत सिंह प्रथम का काल ये इसलिए है क्योंकि जगत सिंह प्रथम ने क्या किया था, चित्रकारों को संरक्षण देने के लिए उदयपुर के अंदर चितेरोरी ओवेरी या तस्वीरारो कारखानो नाम कर एक संस्था खोली थी और उसके द्वारा क्या किया गया था, चित्रकारों को संरक्षण दिया गया था। दूसरा जो है कि इसके अंदर प्रयुक्त रंग कौन सा है, तो इसके अंदर जो प्रयुक्त रंग है वो है पीला। प्रयुक्त रंग कौन सा प्रयोग किया जाता है, वो है पीला। अगर इसके अंदर हम चित्रकार की बात करें तो आपको दो दो जोड़े याद रखने पड़ेंगे। पहला जो चित्रकार है वो है साहबुद्दीन। कौन है? साहबुद्दीन। दूसरा जो चित्रकार है वो है रुकनुद्दीन। क्या याद रखोगे? रुकनुद्दीन। अगली जो बात है वो है भेराराम। कौन है? भेराराम। भेराराम के बाद में याद रखोगे कृपाराम। कौन याद रखोगे? कृपाराम। कृपाराम के बाद में आप याद रखोगे मनोहर। क्या याद रखोगे? मनोहर। एक आप याद रखोगे भेरू, देखो भेरू, और एक आप याद रखोगे कालू। क्या याद रखोगे? कालू। अगर ये भेरू और ये कालू, अगर इनके पीछे लाल लगा दिया जाए तो लाल लगाते ही ये सीधे कहां पहुंच जाएंगे? बीकानेर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? बीकानेर याद। तो अगर सिर्फ भेरू और कालू आता है तो आप कौन सी चित्रशैली याद रखोगे? उदयपुर। पर अगर हम इनके पीछे क्या लगा दें? लाल लगा दें, और लाल लगाते ही कहां पहुंचोगे आप? बीकानेर। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। एक और चित्रकार है वो है घासीराम। क्या नाम है? घासीराम। एक और चित्रकार है वो है देवंदा। क्या नाम है? देवंदा। तो कैसे याद रहेंगे ये चित्रकार? दो दो के जोड़े में याद रह जाएंगे। एक है साहबुद्दीन, एक है रुकनुद्दीन। एक है साहबुद्दीन, एक और है रुकनुद्दीन। एक है भेराराम, एक है कृपाराम। एक है भेराराम, एक है कृपाराम। अगला क्या है? मनोहर। क्या है? मनोहर। फिर है भेरू और कालू। कालू के पीछे अगर लाल है, भेरू के पीछे लाल है, तो फिर बीकानेर के चित्रकार हो जाएंगे। पर सिर्फ भेरू है और सिर्फ कालू है तो फिर कहां के चित्रकार हो जाएंगे? उदयपुर चित्रशैली के। फिर क्या है? घासीराम। फिर क्या है? घासीराम। और एक है देवंदा। एक कौन है? देवंदा। एक कौन है? देवंदा। चले आगे। अब देखो इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। इस चित्रशैली की जो प्रमुख विशेषता है वो सबसे पहली तो आती है इस शैली के अंदर है कदम के वृक्ष। कौन से वृक्ष हैं? कदम के वृक्ष। किसके वृक्ष हैं? कदम के वृक्ष। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि और क्या विशेषता है, तो मछली के समान आंखें। किसके समान आंखें? मछली के समान आंखें। मछली के समान आंखें। और क्या याद रखोगे? चकोर पक्षी। कौन सा पक्षी? चकोर पक्षी। और क्या याद रखोगे? कोयल पक्षी। कोयल पक्षी। कोयल और सारस। कोयल और सारस। और क्या याद रखोगे? कोयल और सारस। कदम के वृक्ष, मछली के समान आंखें, चकोर पक्षी, कोयल और सारस। इस चित्रशैली की क्या है? विशेषता है। फिर मैंने आपको बोला कि कुछ और बातें हमको लिखनी है। वो बातें और क्या है? एक है जगत सिंह प्रथम ने क्या किया, चित्रकारों को संरक्षण देने के लिए चितेरोरी ओवेरी या तस्वीरारो कारखानो, जिसको हम वर्तमान में जिसके नाम से जानते हैं तस्वीरारो कारखानो, वो कहां खोला? उदयपुर के अंदर। तो इसके अंदर और क्या बात लिखोगे? जगत सिंह प्रथम ने इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उदयपुर चित्रशैली का क्या कहा जाता है? इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में चितेरोरी ओवेरी या तस्वीरारो कारखानो नामक क्या खोली थी? पाठशाला। नामक पाठशाला चित्रकारों को संरक्षण हेतु खोली। चित्रकारों को संरक्षण हेतु खोली। चित्रकारों को संरक्षण देने हेतु खोली। ये तो हो गई एक बात। फिर और क्या विशेषता है इस चित्रशैली के अंदर? तो इस चित्रशैली के अंदर एक और विशेषता है कि
1542 के अंदर, 1542 के अंदर नानक राम हुए हैं। क्या हुए? एक चित्रकार हुए नानक राम। उन नानक राम ने क्या किया है? भागवत पुराण का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? भागवत पुराण का। तो आगे क्या लिखोगे? 1542 में नानक राम ने भागवत पुराण का क्या किया है? भागवत पुराण का चित्रण किया। सोलह सौ 51 में एक चित्रकार बताया मैंने आपको, मनोहर। क्या बताया? मनोहर नामक चित्रकार ने रामायण का चित्रण किया। किसका चित्रण किया? रामायण का। अब बताओ आप रामायण का चित्रण कैसे किया होगा? रामायण हमें क्या संदेश देना चाहती है? रामायण हमें क्या संदेश देना चाहती है, उसका चित्रण किसके ऊपर किया गया? उसका क्या बनाया गया? चित्र बनाया गया। तो रामायण का क्या किया? चित्रण किया 1651 में। इसी रामायण के चित्रण को कहा जाता है मेवाड़ की मोनालिसा। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की मोनालिसा। देखो ध्यान रखना, आगे एक और मोनालिसा आएगी, है ना? आगे एक और मोनालिसा आएगी जो भारत की मोनालिसा कहलाती है, बनी ठनी शैली, है ना? और मोनालिसा है क्या? इटली की शैली है। इटली के अंदर एक प्रसिद्ध महिला का चित्र हुआ है, उसको हम मोनालिसा बोलते हैं। तो मेवाड़ की मोनालिसा किसको कहा जाता है? मनोहर द्वारा बनवाया गया रामायण का चित्र। तो मेवाड़ की क्या है? मोनालिसा। मेवाड़ की मोनालिसा। मेवाड़ की क्या है? मोनालिसा। और क्या है? विष्णुदत्त शर्मा का एक ग्रंथ आता है पंचतंत्र, है ना? विष्णुदत्त शर्मा का एक ग्रंथ है, वो है पंचतंत्र। विष्णुदत्त शर्मा का ग्रंथ क्या है? पंचतंत्र। इस पंचतंत्र का जो चित्रण किया है वो किया है नूरुद्दीन ने। किसने किया है? पंचतंत्र का चित्रण किसने किया है? नूरुद्दीन ने। नूरुद्दीन ने क्या किया है? पंचतंत्र का चित्रण किया है। तो ये तीन बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है कि नानक राम ने क्या किया है? भागवत पुराण का चित्रण किया है। मनोहर नामक चित्रकार ने क्या किया है? रामायण का चित्रण किया है, जिसको मेवाड़ की मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा क्या है? इटली की एक महिला की पेंटिंग है जो मोनालिसा के नाम से जानी जाती है। पर अगर हम भारत की मोनालिसा की बात करेंगे तो वो होगी बनी ठनी शैली, किशनगढ़, है ना? और मेवाड़ की मोनालिसा किसको कहा जाएगा? रामायण का चित्रण। किसके द्वारा बनाया गया? मनोहर नामक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। विष्णुदत्त शर्मा का एक ग्रंथ है पंचतंत्र। इस पंचतंत्र का जो चित्रण किया है वो किया है नूरुद्दीन ने। किसने किया है? नूरुद्दीन ने किया। इस पंचतंत्र की, ये जो पंचतंत्र की कहानी है, इसके अंदर क्या है? दो गीदड़ बताए गए। उन गीदड़ का नाम है कलीला और दमीना। क्या नाम है? कलीला और दमीना। तो आगे लिखेंगे कलीला और दमीना नाम के दो गीदड़। कलीला और दमीना नाम के दो गीदड़ों के बारे में, सर्वप्रथम अल-बरूनी ने बताया। किसने बताया? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने बताया। अल-बरूनी ने क्या किया? बताया। कलीला और दमीना नाम के दो गीदड़ है इस पंचतंत्र की कहानी में। इसके बारे में जो हमें बताया कि ये दो गीदड़ है, वो किसने बताया? अल-बरूनी ने बताया। अल-बरूनी ने बताया। अल-बरूनी ने बताया। तो एक बार वापस पीछे ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो, मेवाड़ की जो चित्रशैली है उसके अंदर सबसे पहले है उदयपुर चित्रशैली। चार भाग बताए थे मैंने, उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़। उदयपुर चित्रशैली का जो प्रारंभ माना जाता है वो राणा कुंभा को माना जाता है। और राजस्थानी चित्रशैली का जनक भी किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। अगर इनके स्वर्ण काल की बात करें उदयपुर चित्रशैली की, तो वो है जगत सिंह प्रथम का काल। किसका काल है? जगत सिंह प्रथम का काल। क्यों है? क्योंकि इन्होंने चित्रकारों को संरक्षण देने हेतु तस्वीरारों कारखानों नाम की क्या खोली थी? पाठशाला खोली थी। फिर उसकी बात करते हैं कि इसके अंदर प्रयुक्त रंग कौन सा है। तो इसके अंदर प्रसिद्ध जो प्रयुक्त रंग है वो है पीला। क्या नाम है? पीला। पीला कलर का रंग जो है इस चित्र शैली के अंदर क्या किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। चित्रकार कौन से? तो चित्रकार है साहबुद्दीन, रुकनुद्दीन। क्या याद है रखोगे?
शहाबुद्दीन, रुकनुद्दीन, बेराराम, कृपाराम, बेराराम, कृपाराम, फिर क्या है मनोहर। इन्हीं मनोहर ने क्या किया है, रामायण का चित्र अंकित किया है, जिसी को हम क्या कहते हैं, मेवाड़ की मोनालिसा, है ना, यही लिखा है मैंने आगे। इधर है भेरू और इधर है कालू। अगर इनके नाम के पीछे लाल आ जाता है, क्या आ जाता है, लाल आ जाता है, तो फिर ये कौन सी चित्रशैली के चित्रकार हो जाएंगे, बीकानेर के। और क्या है, घासीराम और देवंदा, घासीराम और देवंदा। अब इस चित्रशैली की विशेषता क्या है, तो इस चित्रशैली के अंदर एक तो है कदम के वृक्ष, क्या बनाए जाते हैं, कदम के वृक्ष बनाए जाते हैं। किसी भी महिला को अगर बनाया जाता है तो उसकी आंखें कैसी बनाई जाती है, मछली के समान आंखें बनाई जाती है। और क्या बताया जाता है, चकोर पक्षी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग बताया जाता है, चकोर पक्षी का। और कौन कौन से पक्षी प्रयोग में लाए जाते हैं, कोयल और सारस। और इसके अंदर एक पशु यूज किया जाता है, वो पशु है हाथी। पर अगर हाथियों की लड़ाई का चित्र अगर आ जाता है तो वो आमेर चित्रशैली होती है। इसलिए सिर्फ अगर हाथी अगर पशु है, खाली हाथी आ रहा है तो फिर क्या है, हाथी अगर है तो फिर वो उदयपुर चित्रशैली है। पर अगर ये बताया जाए कि हाथियों का युद्ध दर्शाया जा रहा है तो हाथियों का जो युद्ध दर्शाया जाता है वो आमेर के चित्र के अंदर दर्शाया जाता है। ठीक है। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में क्या खोला था, चितेरोरी ओवेरी या तस्वीरारो कारखाना। फिर और देखो, फिर मैंने बताया कि नानक राम ने क्या लिखा है, भागवत पुराण का चित्रण किया है। मनोहर ने रामायण का चित्रण किया है, जिसको हम मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं। पर अगर भारत की मोनालिसा की बात की जाए तो वो कौन है, बनी ठनी शैली, बनी ठनी शैली किशनगढ़। और अगर मोनालिसा कौन है, तो इटली की एक महिला का पेंटिंग है जिसको मोनालिसा कहा गया, उसी की संज्ञा हमारे इन चित्रों को दी गई। विष्णुदत्त शर्मा का एक ग्रंथ है पंचतंत्र, क्या नाम है, पंचतंत्र। इस पंचतंत्र का जो चित्रण किया है वो किया है नूरुद्दीन ने। इस पंचतंत्र की कहानी के अंदर क्या है, तो इस कहानी के अंदर कलीला और दमीना नाम के दो गीदड़ हुए। और गीदड़ों के बारे में हमको सर्वप्रथम किसने बताया, तो अल-बरूनी ने बताया। किसने बताया, अल-बरूनी ने। यहां तक की बात आई समझ में। चलो अब आगे चलते हैं। आगे आती है नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली। अगर हम नाथद्वारा का नाम पुराना सोचे तो क्या है, पुराना अगर मैं पूछूं क्या नाम था पुराना नाथद्वारा का, सिहाड़ गांव। क्या था, सिहाड़ गांव। महाराजा राज सिंह ने जब श्रीनाथ जी की स्थापना यहाँ करी, उसके बाद में इस स्थान का नाम क्या हुआ है, नाथद्वारा हुआ है, नाथद्वारा हुआ है। तो इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, सिहाड़ गांव। क्या है, सिहाड़ गांव। नाथद्वारा का पुराना नाम याद रखोगे, क्या है, सिहाड़ गांव। और अगर हम बोले कि इसकी स्थापना किसने की, नाथद्वारा के रूप में श्रीनाथ जी की स्थापना किसने की, तो महाराजा राज सिंह ने, महाराजा राज सिंह ने। तो यहाँ की जो चित्रशैली है उसका प्रारंभ किसका काल माना जाएगा, महाराजा राज सिंह का। तो इसका प्रारंभ किसका काल होगा, राज सिंह का। प्रारंभ क्या होगा, राज सिंह। प्रारंभ कौन किसका काल कहलाएगा, राज सिंह का काल कहलाएगा। और अगर हम इसके स्वर्ण काल की भी बात करें तो स्वर्ण काल भी राज सिंह का काल है। स्वर्ण काल भी किसका काल है, महाराजा राज सिंह का काल है। फिर अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो प्रयुक्त रंग है, तो वो जो प्रयुक्त रंग है वो है लाल और पीला और हरा। क्या रंग प्रयोग में आता है इसके अंदर, पीला और हरा। अगर हम इसके पृष्ठभूमि के रंग की बात करें, यानी कि पृष्ठ में कौन सा कलर यूज में किया जाता है, नाथद्वारा के अंदर जो पिछवाइयां बनाई जाती है तो पृष्ठभूमि में जो रंग आता है वो आता है नींबू कलर। पृष्ठभूमि रंग कैसा होता है, नींबू रंग। तो आप इसको बोल सकते हैं हल्का पीला या नींबू रंग। नींबू रंग के अलावा अगर नींबू रंग ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या होएगा, गुलाबी रंग। फिर कौन सा रंग होगा, गुलाबी रंग। अगर मैं इसके चित्रकारों की बात करूं, ये ऐसी चित्रशैली है जिसके अंदर दो महिला चित्रकार हुई हैं। उन महिला चित्रकारों का नाम है कमला और इलायची। क्या नाम है, कमला और इलायची। ये जो महिला चित्रकार हैं ये बहुत ज्यादा फेमस है, आरपीएससी को बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आती है। तो वहां सीधा सीधा लिखा हुआ आता है कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से, तो वो है नाथद्वारा चित्रशैली से। पर उसके अलावा कोई पुरुष चित्रकार भी हुए हैं। अब आपको पता है कि नाथद्वारा के अंदर किसका मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ के जितने भी कलाकार चित्रकार हुए हैं वो चित्रकारों का नाम कैसे होगा, भगवान के नाम पे होगा। कैसा है उनका नाम, देखो एक है चतुर्भुज। क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिनकी चार भुजाएं, जिनकी क्या है, चार भुजाएं। एक है आपके पास में घनश्याम। क्या नाम है, घनश्याम। एक है आपके पास में त्रिभुवन। क्या नाम याद रखोगे, त्रिभुवन।
और क्या याद रखोगे? हरदेव, महादेव, हर हर महादेव, हरदेव, क्या याद रखोगे? हरदेव। कैसे नाम होंगे? भगवान के ऊपर नाम होंगे। चतुर्भुज हो गया, घनश्याम हो गया, त्रिभुवन हो गया, हरदेव हो गया। इस तरह के जो नाम है वो किसके अंदर आते हैं? नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर आते हैं। दो महिला चित्रकार हुई हैं, उन दो महिला चित्रकारों का नाम है कमला और इलायची। क्या नाम है? कमला और इलायची। महिला चित्रकारों में नाम याद रखोगे कमला और इलायची। अगर वर्तमान में महिला चित्रकार बोले तो रुक्का देवी। कौन सी चित्रकार है महिला? वर्तमान महिला चित्रकार कौन सी है? रुक्का देवी। वर्तमान महिला चित्रकार है रुक्का देवी। क्योंकि कमला इलायची बहुत बार आ चुकी है, तो अब कौन आएंगी? रुक्का देवी। अब कौन आएंगी? रुक्का देवी। तो चित्रकारों के जो नाम है वो किसके नाम के आधार पर होंगे? भगवान के नाम के आधार पर होंगी। चतुर्भुज, घनश्याम, त्रिभुवन, हरदेव। महिला चित्रकारों की बात करें तो कमला और इलायची। अगर हम वर्तमान महिला चित्रकार की बात करें तो वो है रुक्का देवी। कौन है? रुक्का देवी। अब बताओ कि इस चित्रशैली के अंदर क्या होगा विशेषताओं में? तो इस चित्रशैली के अंदर विशेषता में जो होगा वो होगा, सबसे पहले होगा आपका हाथी। हाथी के अलावा आपके पास में होगा केले का वृक्ष। किसका वृक्ष होगा? केले का वृक्ष। और क्या होगा? और होगा आपकी श्री कृष्ण की लीलाएं। क्या होगी? श्री कृष्ण की लीलाएं। श्री कृष्ण की लीलाओं के अलावा होगा गाय का चित्र। किसका चित्र होगा? गाय का चित्र होगा। और गाय के चित्र के अलावा होगा यशोदा और कृष्ण के चित्र। यशोदा और कृष्ण के चित्र। और क्या हो सकता है? तो राधा और कृष्ण की लीलाएं। राधा और कृष्ण की लीलाएं। और क्या होगा? राधा और कृष्ण की लीलाएं। एक होगा इसके अंदर मोर। कौन होगा? मोर। पर ये जो मोर है वो वर्षा में नाचता हुआ नहीं है। ये जो मोर है वो कैसा है? सीधा मोर है। अगर वर्षा में नाचता हुआ मोर आता है तो आपकी शैली हो जाएगी बूंदी चित्रशैली। कौन सी शैली हो जाएगी? बूंदी चित्रशैली। सिर्फ मोर आ जाता है तो फिर क्या होगा? नाथद्वारा शैली। कौन सा शैली हो जाएगी? नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा के अंदर कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। तो एक और चित्रकार हो सकते हैं, वो चित्रकार हैं विट्ठल दास। क्या नाम लिखोगे? विट्ठल दास। विट्ठल दास। चतुर्भुज, घनश्याम, त्रिभुवन, हरदेव, विट्ठल दास। महिला चित्रकार है कमला और इलायची। वर्तमान महिला चित्रकार है रुक्का देवी। वर्तमान महिला चित्रकार कौन है? रुक्का देवी। किसके चित्र होंगे? तो श्री कृष्ण के चित्र होंगे। केले का वृक्ष होगा, श्री कृष्ण की लीलाएं होंगी, गाय यशोदा का चित्र होगा, राधा कृष्ण की लीलाएं होगी। सिर्फ मोर आता है तो आएगी नाथद्वारा चित्रशैली। नाचता हुआ मोर आता है तो बूंदी चित्रशैली। नाचता हुआ मोर आ जाता है तो कौन सी चित्रशैली? बूंदी चित्रशैली। आगे यहां तक की बात समझ में? अब आगे चलते हैं। इसके अंदर जो हमारी अगली चित्रशैली है वो है चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली। अगर मैं चावंड की बात करूं तो चावंड को राजधानी किसने बनाया था? लूणा चावंडिया को हरा के किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने। किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने। तो चावंड चित्रशैली का जो प्रारंभ माना जाएगा वो किसका काल माना जाएगा? महाराणा प्रताप का। किसका काल होगा? महाराणा प्रताप का। पर क्या बताओ, महाराणा प्रताप के पास इतना समय था क्या कि वो चित्रकला को विकसित कर सके? नहीं था। वो तो जंग में ही लड़ते रहते। तो इसका जो स्वर्ण काल कहलाएगा वो कहलाएगा इनके पुत्र का काल। और इनका पुत्र कौन है? अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह का काल क्या कहलाएगा? इनके इस चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाएगा। इस चित्रकला का क्या कहलाएगा? स्वर्ण काल कहलाएगा। अगर इस चित्रशैली के अंदर में प्रयुक्त रंग की बात करूं, अगर इस चित्रशैली के अंदर में प्रयुक्त रंग की बात करूं तो प्रयुक्त रंग है आपके पास में पीला। कौन सा रंग है? पीला। अगर मैं इसके अंदर एक ही चित्रकार हुए हैं फेमस, और वो है नासिरुद्दीन। कौन है? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन। एक ही चित्रकार आपको याद रखने। नूरुद्दीन तो देखो उदयपुर चित्रशैली के अंदर है ना? नूरुद्दीन किसके अंदर है? उदयपुर चित्रशैली के अंदर। और नासिरुद्दीन किस चित्रशैली के अंदर है? चावंड चित्रशैली के अंदर।
अगर मैं इस चित्रशैली के अंदर बात करूं तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के काल में, किसमें, महाराणा प्रताप के काल में जो ये नासिरुद्दीन है, इन्होंने क्या बनाया, ढोला मारू का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया, ढोला मारू का। तो महाराणा प्रताप के काल में, महाराणा प्रताप के काल में नासिरुद्दीन ने किसका चित्र बनाया है, ढोला मारू का चित्र बनाया। ढोला मारू का चित्र बनाया। ढोला मारू का क्या बनाया, चित्र बनाया। और क्या बनाया इस नासिरुद्दीन ने, तो उसमें अमर सिंह के काल के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, आ चुका है। अब क्या आएगा, तो अमर सिंह के काल में, अमर सिंह के काल में यही नासिरुद्दीन ने किसका चित्र बनाया, तो रागमाला सेठ का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया है, रागमाला सेठ का चित्र बनाया। रागमाला सेठ का चित्र बनाया। रागमाला सेठ का चित्र बनाया। तो प्रारंभ किसका काल है, प्रारंभ कब हुई है, महाराणा प्रताप के काल में। क्यों हुई, लूणा चावंडिया को हराकर महाराणा प्रताप ने चावंड को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। फिर अब उनके पास तो इतना समय था नहीं, तो फिर इसका स्वर्ण काल किसका काल कहलाएगा, अमर सिंह का काल। किसका काल कहलाएगा, अमर सिंह का काल। इसके अंदर जो प्रयुक्त रंग है वो है पीला। प्रयुक्त रंग क्या है, पीला। और चित्रकार इसके अंदर एक ही हुआ है, वो है नासिरुद्दीन। क्या नाम है, नासिरुद्दीन। नूरुद्दीन याद रखोगे उदयपुर चित्रशैली के अंदर। नाथद्वारा शैली के अंदर क्या याद रखने, जो भगवान के नाम के ऊपर, चतुर्भुज, त्रिभुवन, विठल दास, है ना, घनश्याम, ये जो चित्रकार है वो नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर है। महाराणा प्रताप के काल में नासिरुद्दीन ने किसका चित्र बनाया था, तो ढोला मारू का चित्र बनाया। ये एग्जाम में आ गया। अमर सिंह के काल में रागमाला सेठ का चित्र बनाया। किसने बनाया, नासिरुद्दीन ने बनाया। तो इस चित्रशैली के अंदर यही बातें। चले आगे। अब देखो इससे आगे एक और चित्रशैली रह जाती है अपनी, देवगढ़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली के अंदर कौन सी शैली आ जाती है, देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली कहां पड़ता है, देवगढ़ राजसमंद के अंदर। देवगढ़ की जो स्थापना करी है वो करी है द्वारिका दास चुंडावत ने। किसने करी है, द्वारिका दास चुंडावत ने। किसने करी है, द्वारिका दास चुंडावत ने। तो इस चित्रशैली का जो प्रारंभ माना जाएगा, इस चित्रशैली का जो प्रारंभ माना जाएगा वो किसका काल माना जाएगा, द्वारिका दास चुंडावत का। द्वारिका दास चुंडावत का काल माना जाएगा। फिर अगर हम बात करें आगे कि इसका जो स्वर्ण काल कहलाएगा वो कहलाएगा महाराणा जय सिंह का काल। महाराणा बोल रही हूं मैं, महाराजा नहीं बोल रही हूं, ठीक है। सुनना, स्वर्ण काल क्या है, महाराणा जय सिंह। वो भी कौन से, प्रथम, महाराणा जय सिंह प्रथम। महाराणा जय सिंह प्रथम। फिर अगर और बात करें कि इसके अंदर प्रयुक्त रंग कौन सा है, तो इसके अंदर जो प्रयुक्त रंग है वो भी है पीला। सिर्फ पीला और हरा किसके अंदर यूज आया, नाथद्वारा के अंदर। किसमें यूज आया, नाथद्वारा के अंदर। बाकी मेवाड़ चित्रशैली के अंदर कौन सा रंग प्रयोग में आ रहा है, पीला रंग प्रयोग में आ रहा है। और क्या बात करेंगे, इसके अंदर जो चित्रकार हैं, चित्रकार एक है बक्साराम। कौन है, बक्साराम। एक है कमल, एक कौन है, कमल। और एक है कुंवला। क्या नाम है, कुंवला। बक्साराम, कमल और कुंवला। इस चित्रशैली की अगर विशेषता की बात करूं तो इसकी विशेषता के अंदर सबसे पहले तो आता है आपके राजाओं के चित्र हैं, यानी कि जितनी भी राज्यसभा होती है उन राज्यसभाओं का चित्रण किया गया है। राज्यसभाओं का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। और क्या हुआ है इसके अंदर, तो यहां पर भित्ति चित्र भी प्रयोग में लाए गए। क्या प्रयोग में लाए गए, भित्ति चित्र भी क्या किए गए, प्रयोग में लाए गए। भित्ति चित्र भी प्रयोग में लाए गए। राज्यसभाओं, जिसके अंदर राजा है, पूरी प्रजा है, प्रजा नहीं सॉरी, जिन उनके जो मंत्री वगैरह हैं उनका चित्रण है। और क्या है, भित्ति चित्रण है। तो देवगढ़ चित्रशैली की प्रारंभ किसके काल में माना जाता है, द्वारिका दास चुंडावत के काल में। स्वर्ण काल किसके काल का है, महाराणा जय सिंह फर्स्ट। प्रयुक्त रंग कौन सा है, पीला।
चित्रकार कौन है? बक्साराम है, कमल है और कुंवला है। विशेषता क्या है? राजसभाओं का चित्रण है और भित्ति चित्रण है, भित्ति चित्रण है। तो यहाँ पर मेवाड़ शैली जो हमने स्टार्ट करी है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम अगली जो चित्र शैली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाड़ौती चित्र शैली। और हाड़ौती चित्र शैली के अंदर हमारा जो सबसे पहला होगा वो होगा बूंदी चित्र शैली।